देखिए, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री, देखिए हमारे देश में सिनेमा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस देश की आम जनता जो है वो सिनेमा को देखती है और कहीं ना कहीं उसका अनुसरण भी करती है। हमने आज से ही नहीं, ये दशकों से इस चीज को देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से सिनेमा के माध्यम से कुछ चरमपंथियों ने जिस प्रकार से एक चीज को यहाँ के ऊपर प्लांट किया है कि धर्म विशेष को बड़ा ईमान दिखाना, उनको ईमान का पक्का दिखाना, धार्मिक दिखाना, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को, विभिन्न जातियों को, किसी को गुंडा, किसी को अपराधी, किसी को बलात्कारी, किसी को अत्याचारी, कोई गरीबों का शोषण करने वाला, कोई कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे 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 एक इस प्रकार की स्थिति को बनाया गया है कि यहाँ के ऊपर एक धर्म विशेष को कमजोर किया गया, धर्म विशेष के और दूसरे धर्म के लोगों को महिमा मंडित किया गया। उसके चलते कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की भी स्थिति बॉलीवुड के माध्यम से देखने को आई है कि हमारी जो गरीब, जो हमारे घरों से जाने वाली अभिनेत्रियां जो वहाँ के ऊपर काम करने के लिए जाती हैं, प्रलोभन के माध्यम से, साजिशों के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से उनको अपने जाल में फंसाकर उनको दूसरे धर्म में उनकी शादी हो जाना। तो अगर उनकी शादी दूसरे धर्म के साथ में हो जाती है तो इसका मैसेज भी नीचे तक जाता है। तो इसका मैसेज भी नीचे तक जाता है तो नीचे आम लोगों को समझ में आता है कि जो बॉलीवुड के ये लोग, ये जो हमारे अभिनेता हैं, हमारी अभिनेत्री हैं, जब यह लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके मतलब यह सब सही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी को इस ओर देते हैं। और जो इसके पीछे जो षड्यंत्र, जो जाल बुनने वाले लोग हैं, वो लगातार जाल लेकर खड़े हैं, किस प्रकार से इनको फांस लें। तो उनके जाल में फंस जाती हैं और फिर उनके साथ में क्या होता है, ये लव जिहाद की घटनाओं में देखने क्या आया कि जिस प्रकार से शादीशुदा लोग भी इसमें लगे हुए हैं। एक शादीशुदा आदमी जो पहले से ही 3-4 बच्चों का बाप है, वो भी लव जिहाद के माध्यम से किसी एक लड़की को फंसा लेता है और उसके बाद में उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। गौमांस खिलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के साथ बाद भी यदि धर्म परिवर्तन नहीं करती, मार दी जाती है, शोषण होता है। आप सबने देखा था वो मशहूर एथलेटिक्स ने जिस प्रकार से अपना वर्णन जो किया था, उसको किस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ में इस प्रकार का बड़ा अपराध हुआ और धर्म परिवर्तन के बाद भी उसका शोषण हुआ, अत्याचार उसके ऊपर हुए। तो ये सब घटनाएं देश भर में इस प्रकार की घट रही हैं। ये बड़ी चिंतनीय है, बड़ी निंदनीय है। एक 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, उसको कितना उसका दिमाग होता है, कितना उसको समझ होती है और वो इस मामले में फंस जाती है, बहक जाती है और बहक के फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। दूसरे धर्म में परिवर्तन होने के बाद अपने परिवारों से भी संपर्क समाप्त हो जाता है और संपर्क समाप्त होने। जी, आप सांसद हैं, बीजेपी के कई सारे सांसद मांग कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश से बात करें तो मेरठ है, कानपुर है, शामली है, करना है, यहाँ काफी ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं लव जिहाद के और सभी सांसद ये कह रहे हैं कि कानून आना चाहिए देश के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रही है, तो केंद्र से भी क्या आप लोग डिमांड करेंगे इस तरह के कानून लाने की? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में तो इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आपने देखा भी कि जिस प्रकार से लव जिहाद के चलते एक महिला, उसकी बेटी की हत्या करके जमीन में गाड़ दिया गया, तो उसके मकान तक को भी ध्वस्त कराने का काम योगी जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से तो हम आश्वस्त हैं, पूज्य योगी जी से आश्वस्त हैं। लेकिन देश भर में और खासकर वहां के ऊपर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां के ऊपर तो ये मामले बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। या जहां पर भाजपा की सरकारें भी हैं उत्तर प्रदेश में भी, तो भी वहां के ऊपर भी वो अपने अभियान में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर एक कठोर कानून की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि कानून तो संसद से ही बनता है, संसद से ही कानून पास होते हैं। तो इसलिए मैंने संसद के 0 आवर में ये मुद्दे को उठाया है कि इसको लेकर कड़ा कानून बने और कानून भी इस प्रकार का बने, यदि कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे धर्म में यदि परिवर्तन करना भी चाहते हैं और दूसरे धर्म में शादी करना भी चाहते हैं, तो कम से कम उनके माता पिता की सहमति उनके साथ में हो। बगैर माता पिता की सहमति के इस प्रकार का कोई भी शादी है उसको अवैध घोषित किया जाए और माता पिता की अनुमति न होने पर दंडनीय हो और साथ ही पहचान छुपाकर किसी को भी यदि भ्रमित किया गया हो तो उसको कठोर से कठोर सजा उसको दी जाए। सुमन जी, एक आखिरी सवाल है, कृषि बिल को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है, संसद के अंदर सांसद हंगामा कर रहे हैं और सड़क पर किसान कर रहे हैं। देखिए, बरसों से आजादी के बाद से मैं समझता हूं कि इस देश के वर्ग ने इस देश के किसानों के साथ में जबरदस्त लूट की है। आखिर क्या कारण है? इस देश के लोगों को यदि भोजन मिलता है तो केवल उसका किसान की मेहरबानी से मिलता है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी को भी भोजन यहाँ किसानों के कारण से मिलता है। लेकिन इस देश में किसान की दुर्दशा फिर क्यों है? इस देश में यदि किसान की दुर्दशा है तो उसके लिए जिम्मेदार क्यों है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 साल में आने के बाद इन्हीं किसानों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा
आज किसानों को के साथ में जिस प्रकार से किसानों के लिए योजनाएं लेकर आए, जिस प्रकार से एमएसपी कब घोषित होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने 1.5 गुना रेट एमएसपी का तुरंत आते ही तय किया। ये सब देखो किसान का उद्धार करना, किसान को मजबूत करना, किसान की आने वाले समय में किसान हमारे यहाँ संपन्न हो, इसको लेकर नरेंद्र मोदी की पहल है। अब आप सोचने का विषय है। आज बाजार में आप दिल्ली में, कल हमने लोग जब एक ठिलिया पर आलू पूछ लिया रेट क्या है, तो आलू का रेट बताया उसने 50 रुपया। आलू 50 रुपया ठिलिया के ऊपर बिक रहा है, और लेकिन 50 रुपया ठिलिया का मतलब हो गया उसका 2,500 रुपए पैकेट 50 किलो का। और ये 2,500 रुपए पैकेट, क्योंकि हम लोग तो किसानों के बीच से आते हैं, कोल्ड स्टोरेज के बीच से आते हैं, तो वहां के कोल्ड स्टोरेज में हमारे कन्नौज आलू की बेल्ट है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज में आलू की कीमत है 1,200 रुपया पैकेट, और यहाँ के ऊपर है 2,500 रुपया पैकेट। तो मैंने किसान को फिर इसके बीच का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, बीच का पैसा किसके पास जा रहा है? तो ये समझने की बात है। ये शायद यही कारण है कि ये लोग किसानों के साथ में शोषण करना चाहते हैं, किसानों का दोहन करना चाहते हैं, और बिचौलिए इस देश में मजबूत हो गए। बिचौलियों के पास में पैसा है, लेकिन किसान बेचारा गरीब है। किसके कारण से? इन मक्कारों के कारण से। यही मक्कार एक बार फिर से किसान को गुमराह करके किसान को बदहाली में ही फिर से धकेल देना। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो कि प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पास करा के अपने जाने के, यानी सत्ता से जाने के पत्र पे हस्ताक्षर करवा दिए, और इससे बड़े किसान जमाखोरी करेंगे और छोटे किसान को काफी नुकसान होगा। ये अखिलेश जी, कौन जाएगा कौन आएगा ये आप नहीं तय करने वाले, ये जनता तय करने वाली है। और अखिलेश जी, आप और आपके पिताजी को जनता के गुमराह करने के कारण से दोनों लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, और पहुँच गए थे तो आप बताइए, आज करोड़ों की कोठियां आपने बना ली, आपने करोड़ों की जमीनें खरीद ली, करोड़ों की संपत्ति कर ली। आपके पिताजी आपके एक साधारण अध्यापक थे, उसके बाद ये संपत्ति के यदि आप मालिक हो तो क्यों हो? आज किसानों को गुमराह कर रहे हो। किसान अपना मकान नहीं बना पाता है, आपने कोठी बना ली, आपने संपत्ति बना ली, आपने बेईमानी करके सब कुछ हासिल कर लिया, आज आप किसान को गुमराह कर रहे हो। अरे अखिलेश जी कहते थे कि जिस प्रकार से इनके समय के ऊपर जो कुछ भी हुआ कि उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा, एक ही जाति विशेष के लोगों को, जबकि सूखा राहत की चेकें भी आई थी तो केवल एक ही जगह बढ़ती थी। आम किसान बेचारा गरीब मेहनत करने वाला किसान को उसका हक तक इनके टाइम पर नहीं मिला। ये किसान की बात करेंगे? इन्होंने ही आज उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है वो अखिलेश जी के पिताजी के कारण। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।